Hello students, today we will studying SS of standard 8th, chapter number 5, Revolutionaries of India. Today, being the Martyrs' Day, a film named The Legends of Bharat Singh are going to be shown in school. On entering the class, a teacher recited the following verse. सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है. After reciting these lines, the class teacher talked about the revolutionaries of India. ओके अब जैसे भी स्कूल स्टार्ट हुई तो वहाँ पर मार्टियर डे सेलिब्रेट किया जा रहा था, जिसके थ्रू चिल्ड्रंस को द लेजेंड ऑफ भगत सिंह फिल्म शो की हुई थी उनको, जिसके थ्रू बच्चे फिल्म देख रहे थे और वहाँ पर सब रिसाइट कर रहे थे टीचर्स. सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है. ये लाइंस जो है वो राम प्रसाद बिस्मिल की लिखी हुई है. ओके Many known unknown martyrs struggles for freedom till death during the freedom struggle of India. After the revolt of 1857, many revolutionaries fought individually or they formed groups and declared revolt against the British Empire. People all over the country remember their stories till the date. Those brave men and women who revolt against the British government are known as revolutionary. ओके किसको रिवॉल्यूशनरी कहा गया है? जो रिवोल्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ लड़े थे, जो मैन और वुमेन, उनको रिवॉल्यूशनरीज ऑफ इंडिया कहा गया है. ओके देयर एक्टिविटीज आर रिवॉल्यूशनरीज पीपल from all walks of life, literate or illiterate, royal or ordinate, took part in the revolution. Revolutionaries' activities were carried out in varying degrees across India. Revolutionary activities are initiated by the first martyr Vasudev Balwant Phadke, who hailed from Maharashtra. तो फर्स्ट कौन थे? जो फर्स्ट मार्टियर थे वो थे वासुदेव बलवंत फड़के. ओके जो कि महाराष्ट्र के थे. ओके इस टाइप से बहुत सारे रिवॉल्यूशनरीज हुए हैं इंडिया में, जिनके बारे में हम यहाँ पर कुछ स्टडी करेंगे. तो ये एक चिंगारी लिखा है यहाँ पर, जो राम प्रसाद बिस्मिल की लिखी हुई है. राम प्रसाद बिस्मिल एक रिवॉल्यूशनरी के साथ एक पोएट भी थे. ओके मालिक तेरी रज़ा रहे और तू रहे, बाकी ना मैं रहूं न मेरी आरजू रहे, जब तक है तन में जान रगों में लहू रहे, तेरा हो जिक्र या तेरी ही जुस्तजू रहे. ये राम प्रसाद बिस्मिल की पोयम है और ये सिंबल है टॉर्च ऑफ रिवॉल्यूशन. ओके ये उनका सिंबल था जिसके थ्रू लोगों ने रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट में सब ने पार्टिसिपेट किया. तो जैसा हमने अभी पढ़ा कि फर्स्ट जो थे रिवॉल्यूशनरीज वो थे वासुदेव बलवंत फड़के. ओके नाउ उनके बारे में हम थोड़ा स्टडी करेंगे. वासुदेव बलवंत फड़के वॉज द पायोनियर ऑफ द रिवॉल्यूशनरीज एक्टिविटी इन इंडिया. तो वो कौन थे? पायोनियर थे रिवॉल्यूशनरीज इन इंडिया में. ओके he worked in Pune. Unjust and partial approach of the British government irritated him so much that he left his job. ओके उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट की अपनी जॉब लेफ्ट कर दी. He took a vow of not applying tilak on his forehead and not to cut his hair till they did not free India from the
clutches of the Britishers. ओके, उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने जब तक उन्होंने अपना ये वाव रखा कि जब तक वो तिलक नहीं लगाएंगे उनके सर पर और अपने हेयर कट नहीं करवाएंगे जब तक कि ब्रिटिशर से इंडिया फ्री नहीं हो जाता है। ओके, तब तक वो अपने सर पर तिलक नहीं लगवाएंगे और न ही वो अपने हेयर्स कट करवाएंगे। ही फॉर्म्ड अ सीक्रेट आर्म ग्रुप ऑफ रिवोल्यूशनरीज कोड रामोशी टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश। ओके, उन्होंने रामोशी करके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई रिवोल्यूशनरीज की, जिसके अगेंस्ट वो जिसमें होके ब्रिटिशर्स से लड़ाई किया। ब्रिटिश गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड हिम वांटेड विथ अ बाउंटी ऑफ ₹4000। ओके, इतना टाइम पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनके लिए रिवोल्ट वो घोषित किया, जैसे किसी वांटेड के लिए किया जाता है ना, उस वैसे ही उनके भी उनको पकड़ने के लिए ₹4000 का रिवॉर्ड रखा था। ही ट्रेंड यंग मैन टू अटैक द ब्रिटिश कैंप, to rob the government treasury and to use gun and other weapons. The British government became desperate to arrest him at any cost. ओके, इसके लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी हो गया था, क्योंकि फर्स्ट टाइम उन्होंने गन और वेपन्स का यूज़ किया था। इसके लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहुत ज़रूरी हो गया था उनको अरेस्ट करना। Things to know: Vasudev Phadke was arrested at 3 a.m. while he was sleeping in a village in Hyderabad district. He was put into jail, but he fled from there by jumping over the wall. He was caught after a chase of 25 kilometers. He was tortured in a jail. He died in Aden prison in February 1883 CE. As a result of his protest in the form of hunger strike. ओके, उनकी डेथ, वो पकड़े कैसे गए, जबकि वो सो रहे थे उसी समय उनको पकड़ा गया और उसके बाद भी वो वॉल जंप करके चले गए और उनकी डेथ हुई हंगर स्ट्राइक के कारण जेल में। ओके, अभी हमने स्टडी किया वासुदेव बलवंत फड़के के बारे में। नाउ वी विल स्टडी वीर सावरकर। वीर सावरकर का बर्थ हुआ था 28 मई 1883 इन भागुर विलेज। ओके, नासिक डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र। उनका भागुर विलेज इन नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र में उनका बोर्न हुआ था। ही fostered revolutionary ideas since his childhood. He established an organization named मित्र मेला। मित्र मेला किसने स्टार्ट किया था? वीर सावरकर ने। Which was later known as अभिनव भारत। बाद में उसका नेम हुआ अभिनव भारत। ओके, the main objective of this organization was to free India from the British rule with the help of armed revolt. ओके, आर्म्स के सहायता से इंडिया को फ्री करना था ब्रिटिश रूल से। वीर सावरकर वॉज द फर्स्ट इंडियन टू किंडल एंड फॉरेन क्लोथ्स। वीर सावरकर कौन थे जिन्होंने फर्स्ट फॉरेन क्लोथ्स को किंडल किया। किंडल किया इट मीन्स उन्होंने उसको जलाया। ओके, फर्स्ट थे जिन्होंने उनको किंडल किया था फॉरेन क्लोथ्स को। ही एक्वायर्ड स्कॉलरशिप फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ श्यामजी कृष्ण वर्मा एंड वेंट टू लंडन फॉर फर्दर स्टडीज। वीर सावरकर रॉट अ बुक टाइटल्ड 1857 इंडियाज फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल। ओके, उन्होंने बुक लिखी जिसका नाम था 1857 इंडियाज फर्स्ट स्ट्रगल। इट वॉज बेन्ड इवन बिफोर इट वॉज पब्लिश्ड। ओके, वो ब्रिटिशर्स ने बैंड कर दिया जब वो पब्लिश हुई तब। ही वॉज अरेस्टेड इन 1910 फॉर हिज एसोसिएशन विद द रिवोल्यूशनरी ग्रुप इंडिया हाउस। सावरकर वॉज सेंटेंस्ड टू 2 life terms of imprisonment that is of 50 years and was moved to the cellular
jail in the Andaman and Nicobar Island. It was known as the काला पानी. ओके, तो जो ये उनको पनिशमेंट दिया, इम्प्रिजनमेंट दिया 50 ईयर्स के लिए, सेल्यूलर जेल जहाँ ये निकोबार, अंडमान एंड निकोबार में है और जिसको काला पानी के नाम से भी जाना जाता है. Later, due to poor health and he was kept under house arrest in Ratnagiri district of Maharashtra, Veer Savarkar died on 26 February 1966 में उनकी डेथ हुई. जब वो, आई थिंक ये डेट इनकी, ओके, पुअर हेल्थ के कारण और उनको रत्नागिरी में रखा गया था. ओके, यहाँ पर हमने स्टडी किया वीर सावरकर के बारे में. देन वी विल स्टडी अबाउट खुदीराम बोस. खुदीराम बोस was born on 3rd December in Habibpur of Maidani district in Bengal. Okay. Habibpur of Midnapur district in Bengal. He lost his parents in his childhood and was raised by a teacher named Satyen Babu, who inspired him to be a revolutionary. ओके, उनके फादर मदर की तो डेथ हो गई थी, लेकिन उनको रखा किसने? उनके एक टीचर थे सत्येन बाबू, उन्होंने, और उन्हीं से वो इंस्पायर्ड हुए क्योंकि उनकी कुछ रिवॉल्यूशनरीज एक्टिविटीज़ थी. He participated in the non-cooperation movement and kindled the foreign clothes. Khudiram Bose used to dive in the river Ganga and topple the boats carrying salt. ओके, खुदीराम बोस ने गंगा में जंप किया और जो उसमें टॉपल किया, नमक से भर के टॉपल किया और बोट लेकर जा रहे थे. इन दिस वे ही यूज टू ब्रेक अनजस्ट सॉल्ट लॉ. इस तरीके से उन्होंने क्या किया? जो भी सॉल्ट लॉ था उसको, उसके अपोज में काम किया. ओके, ये बताने के लिए कि वो सॉल्ट लॉ के खिलाफ है, अगेंस्ट है. ऑन 30 अप्रैल 1908, खुदीराम बोस एंड प्रफुल्ल चाकी थ्रू अ बम ऑन द हॉर्स कैरिज ऑफ जज किंग्सफोर्ड टू किल हिम. खुदीराम बोस ने और उनके एक जो फ्रेंड थे प्रफुल्ल चाकी, उन दोनों ने मिलके बॉम्ब डाला जज किंग्सफोर्ड और उनको मार दिया. उस अटैक में वाइफ और उनकी डॉटर की डेथ हो गई और लॉयर जो कैनेडी थे वो भी इस अटैक में मारे गए. When being surrounded, Prafull Chaki shot himself before the police court arrest him. Khudiram Bose was captured and hanged. He became the youngest martyr to die at the age of 18 for the nation. ओके, प्रफुल्ल चाकी ने तो क्या किया, जब चारों तरफ से पुलिस ने उनको घेर लिया तो उन्होंने खुद को, अपने आप को शूट कर दिया. बट खुदीराम बोस अरेस्ट हो गए और उनको हैंग्ड किया गया, फांसी की सज़ा दी गई. वो सबसे यंगेस्ट मार्टियर थे जिनकी सिर्फ 18 एज में जो मार्टियर बने. ओके, ये याद रखने वाली बात है कि उनकी सबसे छोटे जो 18 ईयर्स में ही हैंग कर दिया गया उनको. ओके, देन राम प्रसाद बिस्मिल, जिसकी हमने अभी कुछ शायरीज स्टडी की पहले स्टार्टिंग में, वो थे राम प्रसाद बिस्मिल. राम प्रसाद बिस्मिल वॉज बोर्न इन शाहजहानापुर इन यूनाइटेड प्रोविंस, मीन्स उत्तर प्रदेश. उत्तर प्रदेश को उस समय ब्रिटिशर्स के टाइम पर कहा जाता था यूनाइटेड प्रोविंसेस. ओके, उनका बोर्न हुआ शाहजहानपुर इन यूपी. ही वॉज द किंगपिन ऑफ द काकोरी conspiracy, where the revolutionary hatched a plan to rob a train carrying the treasury, for which he was sentenced to death. Okay, काकोरी कॉन्स्पिरेसी
एक हुआ जिसमें ये रिवॉल्यूशनरीज ने पार्ट किया, जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट का बहुत सारा पैसा, बहुत सारा खजाना उनका उसमें जा रहा था, उसको उन्होंने लूट लिया। उस ट्रेन को उन्होंने लूट लिया ताकि उनके पास वेपन्स और गन खरीदने के लिए कुछ पैसे मिले उनके पास। इसलिए उन्होंने काकोरी कॉन्स्पिरेसी की और उसमें वो कैच हुए ब्रिटिशर्स के द्वारा। ओके, तो उनका जो खास मूवमेंट किया वो था काकोरी कॉन्स्पिरेसी, और उसके थ्रू उनको सेंटेंस टू डेथ दिया गया। राम प्रसाद was one of the members who formed revolutionary organization Hindustan Republican Association. Bhagat Singh praised him as a great poet, writer of Urdu and Hindi. ओके, भगत सिंह के खास फ्रेंड थे वो, और उन्होंने उनको ग्रेट पोएट का नाम दिया जो उर्दू एंड हिंदी दोनों में लिखते थे, और बिस्मिल वॉज हिज पेन नेम। बिस्मिल उनका पेन नेम था। ही हैड ट्रांसलेटेड द बुक कैथरीन फ्रॉम इंग्लिश एंड बोल्चिस्विकॉन की करतूत फ्रॉम बंगाली। हिज पोएम इंस्पायर्ड पैट्रियोटिक फेवर अमंग द इंडियंस, है ना। उनकी बहुत सी जो ये पोएम्स थी वो इंडियंस के दिल में बैठ जाती थी और पैट्रियोटिज्म बढ़ता था। जैसे ये दो लाइन्स हैं, दरो दीवार पे हसरत से नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं। ओके, ये बिस्मिल की लाइन्स थी जो लास्ट टाइम तक, जब तक वो हैंग हुए तब तक वो उनके मुंह पर शायरियाँ इस टाइप से चलती रहती थी और वो लोगों को आगे, उन लोगों में पैट्रियोटिज्म बढ़ाते रहते थे, इंस्पायर करते थे उनको। ओके, तो यहाँ पर हमने राम प्रसाद बिस्मिल तक स्टडी किया। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के रिवॉल्यूशनरीज के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, अब यहाँ पर इनके बारे में आपको डिटेल में स्टडी करना है। नेट के थ्रू आपको बहुत कुछ इन लोगों के बारे में जानने को मिलेगा, तो आप प्रॉपरली स्टडी